अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश रहें जी अपनी अपनी फैमिली के साथ और मैं भी। जी जनाब, माशाल्लाह से ईद खैर खैरियत से ख़त्म हो गई है। अब अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध दें और वापस अपनी जगह पे आ जाएं। हाँ जी, अपने काम को दोबारा लग जाएं। जो रूटीन में होता है ना वही कुछ करना है। आज यार मंडे का दिन था, आज छुट्टियां ख़त्म हुई, इतना काम मैं आपको क्या बताऊं, सारे खिलारे खिलारे। और ये आलू मैंने प्रेशर कुकर में बॉयल करके रखे थे क्योंकि मैंने आज आलू वाले पराठे बनाने थे। बड़ी हो गई थी अब वो मटन देख देख के और खा खा के। हाँ जी, और यहाँ पे मैं मसाले वाला देगी जो होता है चिकन वो बना रही हूँ और साथ में मैं आलू वाले पराठे बना रही हूँ। और मुझे लग गई थी भूख क्योंकि टाइम 5:30 का हो गया था। आज गर्मी बहुत थी तो मैंने कहा मेरे से बर्दाश्त ही नहीं आज हो रहा था क्योंकि आज मैंने कुछ भी नहीं सुबह से खाया था, सिर्फ 1 कप चाय का पिया था। और काम इतने ज़्यादा थे कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। सबके साथ ही मेरा ख्याल ऐसा हुआ होगा क्योंकि छुट्टियाँ ज़ाहिर है ख़त्म होती हैं तो फिर बंदा ऐसे ही करता है ना। और ये जनाब मैंने दही की 1 प्याली इसमें ऐड कर दी है और देगी मसाला चिकन इतना मज़े का कि वाकई ही ऐसे लग रहा था जैसे किसी शादी वाले घर से आया हो। अब यकीन माने इसकी रेसिपी तो नहीं मैंने डाली लेकिन कमाल कर दिया इसने। हाँ जी, तो गर्मी भी कह रही थी कि बस आज ही हूँ, मगर क्या करे, काम जो थे कुछ दिनों के वो बस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। और यहाँ पे जनाब ये बिरयानी मैंने बाहर से मंगवाई थी, बड़ी मज़े की, बड़ी चटपटी सी, क्योंकि जायका जो है ना वो ख़राब हुआ हुआ था मुँह का। तो मैंने कहा ज़रा चेंज कर लें, आप भी हैं मेरे साथ, हमारे साथ खाना खाएं जनाब। और जनाब आप खैर खैरियत से ईद गुज़र गई है और आपके दिन कैसे गुज़र रहे हैं मुझे पता है। आप भी मेरी तरह हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह सारे काम ठीक हो जाएंगे। और ये जनाब देखें आप, मेरा चिकन जो है ना इतना मज़े का, जितना देखने में मज़े का लग रहा था ना उतना खाने में भी मज़े का था। और गर्मी तो अपनी जगह पे थी मगर खाना जो बनाना था ना काफ़ी दिन हो गए थे क्योंकि अंदर से मटन की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। उसको देख देख के ना बकरे कहते थे कि बस करो, ऐसे ही है ना। तो जनाब मैंने कहा ना खाना चेंज करते हैं, कुछ और बनाते हैं। और ये जनाब मैंने बस साथ खाना वाना खा के चाय रख दी थी और साथ में किचन में थी और साथ में खाना बना रही थी। इसमें मैंने 1 गिलास पानी का ऐड कर दिया था क्योंकि मुझे थोड़ी सी ग्रेवी इसके लिए चाहिए थी। हाँ जी जनाब, और खाना बनाना गर्मियों में सबसे मुश्किल काम है, सच्ची बात है यार। लेकिन सलाम है मुझे भी डाल के सबको जो खाना किचन में बनाती हैं। ऐसे ही है ना यार, ये तो मर्द हो या औरत हो दोनों के लिए सलाम है क्योंकि मर्द बेचारा बाहर जाता है, औरत घर में होती है। जो औरत घर का भी करती है बाहर का भी करती है उनको तो मेरी तरफ से दोनों हाथों से सलाम है। ऐसे ही है यार, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। तो बड़ी हिम्मत होती है, घर का मैनेज कर लें बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जो घर और बाहर दोनों का कर रहे हैं उनको सलाम है आज। जी जनाब, साथ चाय पी रही हूँ। चाय आप तो सोचते होंगे ना इतनी, आपको पता है मेरी पूरी वीडियो में काम वाला बंदा जो है ना चाय के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। हाँ जी, ऐसे ही है। तो जनाब अल्लाह करे थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाए, गर्मी ने मत मारी हुई है। अब मैं थोड़ी देर के लिए फिर बाहर जा रही हूँ क्योंकि किचन में मेरा बुरा हाल हो गया था। 7 बजे का टाइम था शाम का। आगे तो मैं जल्दी कर लेती हूँ लेकिन आज मेरा ना सारा काम बिखरा हुआ था घर का, तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया, करते 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 शाम हो गई। और मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट हो जाऊंगी लेकिन बन जाएगा इंशाल्लाह। ये जनाब बाहर का मौसम देखने आई थी, आज मशीन भी लगाई थी, कपड़े भी मैंने धोए, इतने वॉश माशाल्लाह। तो सारे काम जब बंदा लग जाए ना तो फिर बंदा कहता है सारे काम ही ख़त्म कर लें। हाँ जी, तो बाहर भी कोई इतना ख़ास नहीं था, सन्नाटा सा था क्योंकि गर्मी ज़ाहिर है इतनी है तो फिर बाहर तो कोई भी नज़र नहीं आपको आएगा सिवाय मेरे, क्योंकि मुझे मेरी मजबूरी थी, मैंने कपड़े धो रही थी, मुझे बाहर आना था। और ये जनाब वॉलपस आप शुरू से लेके अब तक वॉलपस देख रहे हैं, इसको नहीं मैं छोड़ सकती। हाँ जी, तो इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं है। ऐसे ही है ना, थैंक यू वॉलपस वाले। आपने ये दूध बना के मेरे लिए बहुत अच्छा किया क्योंकि मुझे इसकी चाय इतनी पसंद है ना, मुझे मज़ा ही नहीं आता कोई और चाय पीने का। तो यही है ना, जब बस जिस पे बंदा लग जाए। ये जनाब मेरा साथ में खाना तैयार हो किचन में ना, मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। ये जनाब देखिए, आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसे लगा देगी चिकन मसाला। इतना मज़े का कि वाकई आप यही पूरे घर में ऐसी स्मेल आ रही थी जैसे कोई देग बनी है। हालांकि सिर्फ मैंने 1 किलो चिकन बनाया था क्योंकि मुझे आलू वाले पराठे भी साथ बनाने थे। तो गर्मी भी काफ़ी थी, आपको पता है गर्मी में इतना खाया नहीं जाता। ये जनाब मैंने कहा ज़रा आलू का मटीरियल वगैरह ज़रा तैयार कर लूँ और साथ अपना ना वो चाय शाय पी लूँ ताकि दोबारा
तैयार हो जाऊँ खाना बनाने के लिए। और फिर मैं ड्राइंग रूम में आ गई। ड्राइंग रूम में आके आज मैं आपको टूर दूँगी अपने ड्राइंग रूम का। इतना मैंने इसको सारा आज साफ़ सुथरा इसको लिशकाया लिशकुआ। मैं कहा तू भी आ जाइए। मैं इससे पहले डेकोरेशन लेके आई थी और मैंने आपको दिखाई नहीं, तो मैंने कहा चलिए मैं आज मैंने ड्राइंग रूम को ज़रा अच्छे से नीट एंड क्लीन किया। मैंने कहा आपको भी दिखाती हूँ मेरा ड्राइंग रूम कैसा है। प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी, आपको कैसा लगा कि मुझे सेटिंग चेंज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो आपसे बातें करने का बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। हाँ जी, तो आपके प्यार, आपके देखने का, आपके बातें करने का और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अल्लाह पाक आपको हज़ारों ढेरों खुशियाँ दे, ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें अपनी अपनी फैमिलियों के साथ, क्योंकि एक फैमिली है तो हम हैं, फैमिली नहीं है तो हम नहीं है, ऐसे ही है ना। हाँ जी जनाब, तो ये जनाब मेरा ड्राइंग रूम है छोटा सा प्यारा सा। तो मैंने कहा चलिए आज आपको देती हूँ इसका टूर, क्योंकि मैंने आज इसकी ज़रा ईद के दिनों में तो आपको पता है छुट्टियों में बंदा काम नहीं घर कर सकता अच्छे से, कर किया तो है मगर इतना अच्छे से नहीं बंदा कर सकता। और आज मंडे था तो मैंने कहा आज सब अपने अपने काम पे लग गए थे, तो मैंने कहा ज़रा सफाई शफाई अच्छे से हो जाए, घर का काम नीट एंड क्लीन हो जाए। हाँ जी जनाब, तो ये बस मैंने सेटिंग की हुई, जैसे मुझे आती है करनी, मुझे अच्छा लगता है वैसे मैंने की है। तो आपने मुझे बताना है कि मैंने कैसी सेटिंग की हुई है, अच्छी की है कि नहीं। अपार्टमेंट में तो आपको पता है कि ऐसी ही हो सकती है, और हर किसी का अपना अपना टेस्ट है चीज़ रखने का, खाने का, पीने का, सोने का, उठने का, बैठने का। तो बस ऐसे ही है यार। तो हमारा तो अपार्टमेंट है तो इसी वजह से मैंने इसको ऐसे सेट किया। और घर में आपको पता है थोड़ा सा और तरह का होता है और अपार्टमेंट में और तरह का होता है घर को सेट करना। और यहाँ पे घर में सेट मैंने आज इतनी सफाई की, इतनी सफाई की, मैं अब थक गई थी आज। आज मेरा हालांकि मूड नहीं, बिल्कुल भी नहीं था यार मैं खाना बनाऊँ, ये करूँ वो करूँ, लेकिन चलें खैर। तो फिर आगे क्या हुआ वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये जनाब मेरी सीनरी मैंने लगाई हुई है, इतनी प्यारी खूबसूरत मुझे लगती है ना, इसको देख के ना बंदे की तबीयत सेट हुई। कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो चाहे जितनी मर्ज़ी पुरानी हो जाए लेकिन वो आपके दिल के करीब रहती हैं, ऐसे ही है। तो ऐसे ही है, कुछ चीज़ें मेरी ऐसी है कि जो मेरे पास काफ़ी पुरानी भी हैं, 5-6 साल पुरानी भी हैं, लेकिन वो मेरे दिल के करीब हैं। तो ऐसे ही है जनाब, ऐसे ही है। और गर्मी ने कपड़े पहने और बस फ्रेश भी हो जाए ना हो, एक ही जैसा हाल है। आप तो आपको पता है काम करते हुए वो इतनी बुरी हालत होती है कि बस कुछ समझ में नहीं आता। तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाता है घर में अगर काम बंदा कर रहा हो और ऊपर से किचन का काम कर रहा हो। तो आप सोचें क्या बंदे की हालत हो रही होगी। और अगर उस ऐसे बंदे से कोई बंदा बात कर ले तो और दिमाग ख़राब हो जाता है। तो करने वाला भी डरता है कि अच्छा यार मैं इससे बात करूं कि ना करूं। तो ये जी जनाब मेरा ड्राइंग रूम में मैंने छोटी छोटी चीज़ें सेट की हुई हैं। मुझे गोल्डन वाइट ब्लू बड़ा अच्छा लगता है, इसका ब्राउन, ये सारी चीज़ें मेरे घर में जो चीज़ें हैं ना इस तरह की है। ये मैंने चिलर रखा हुआ ड्राइंग रूम में। अगर कोई गेस्ट मेहमान वगैरह आपके गेस्ट ज़्यादा आ जाए तो आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह रख सकते हो इसमें, आपको बाहर दूसरी फ्रिज को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ये जनाब मैंने लाइटें शाइटें ज़रा बंद कर दी, मैंने कहा आपको ज़रा दिखाती हूँ अंधेरा करके। ये जनाब मेरा देगी कौरमा चिकन, इतना देगी सॉरी कौरमा नहीं, देगी चिकन मसाला, इतना मज़े का खीर लेवल का। और ये जनाब देखें आलू का बैटर इतना मज़े का तैयार होता है ना, ऐसे होना चाहिए बिल्कुल जैसे बलाई होती है ना इस तरह। तो क्योंकि फिर उससे पराठे भी बड़े ही मज़े के और बड़े ही जायकेदार बनते हैं। ये जनाब मैंने धनिया और 2 हरी मिर्चें काट दी और ये मैं अनारदाना डाल रही हूँ और बाकी सारे मसाले ऐड करूँगी। और बिल्कुल भी दिमाग जो ना वो बिल्कुल ख़राब हुआ पड़ा है, क्योंकि आज बड़ा ही दिल कर रहा था कि आलू के पराठे बनाते, ऊपर से मौसम भी इतना अच्छा हो गया, अच्छे के साथ साथ ख़राब भी हो गया। वो चले मैं आपको बताती हूँ हुआ कि हम मेरे साथ ये जैसे ही मैंने पराठे शुरू किए और इसमें मैंने 1 चम्मच पूरा फुल चाट मसाला डाला। उससे जो पराठे होते हैं ना आलू के वो बहुत मज़े के बनते हैं, बड़े चटपटे से बहुत मज़े के बनते हैं। आप भी जब भी बनाएं ना ऐसे ही बनाएं और फिर मुझे बताइएगा कैसे बनते हैं। जी जनाब, तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जब भी आलू उबालें प्रेशर कुकर में उबाल के पराठे बनाएं। और ये जनाब 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और अब मैं कुटी हुई लाल मिर्च इसमें 1 चम्मच डालूँगी। जी जनाब, तो मैंने प्याज नहीं ऐड किया और कुछ नहीं डाला, बस मैंने धनिया और हरी मिर्चें मैंने डाली थी। ये जनाब मैंने 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का भी डाल दिया साथ में। आपने ऐसे पराठे ज़रूर बनाने हैं और मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। तो जी जनाब,
और जनाब नमक मैंने हस्बे ज़रूरत जितना, आपको वैसे गर्मियों में नॉर्मल खाना चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं खाना चाहिए, तो क्योंकि कम खाना चाहिए, इतना भी कम नहीं कि बिल्कुल फीका लगे, लेकिन इतना तेज़ भी नहीं खाना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो ये मैं जनाब मसाले निकाल निकाल कर डाल रही थी, उसमें से 1 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया इसमें, इससे ज़्यादा मैंने नहीं डाला, क्योंकि मैं नमक जो है वो ज़रा हाथ, वो कहते हैं ना, हौला रखती हूँ। हाँ जी, ये जनाब मैंने आज अपना मिट्टी का तुर्किश तवा निकाला है, इस पर मैंने कहा आज पराठे चेक करते हैं कैसे बनते हैं, क्योंकि मेरा तो पहला एक्सपीरियंस है इसका, तो मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इसका क्या बनेगा, कैसे पराठे बनेंगे, अच्छे बनेंगे नहीं बनेंगे। और ये देखिए जनाब मैंने प्याज अलहदा काट के ना एक रखा हुआ है, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना प्याज इतना पसंद नहीं करते, तो ये मैंने इस पर घी लगा दिया था अच्छी तरह, और फिर मैंने इसको साफ़ कर दिया, और मैंने कहा ज़रा ट्राई करें आज इस पर कैसे पराठे बनते हैं, अगर तो अच्छे बने तो ठीक है। वैसे मेरा ख्याल है इस पर ना खुश्क रोटी ज़्यादा अच्छी बनती होगी, और ड्राई वो जैसे तंदूर की रोटी होती है ना, उस तरह की अभी मैंने तो नहीं बनाई, लेकिन बनाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आज तो खैर मैंने आलू वाले पराठे बनाए, मैंने कहा चलें आपको को बताती हूँ कि इसका एक्सपीरियंस क्या है, इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। हाँ, इस पर आप अंडा बना सकते हो, खुश्क चीज़ें जैसे होती हैं ना, कोई भी चीज़ गरम कर सकते हो, मसाला थोड़ा सा बना सकते हो, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो जनाब ये गर्म होने में बहुत टाइम लेता, और जैसे ही मैंने पराठा तवे पे डाला और साथ ही तूफ़ान, और हम लोग सबसे ऊपर वाले फ्लोर में, हमें लग पता गया कि क्या होता है, इतनी मिट्टी, और ऐसे था कि मैं कांप रही थी, आप यकीन करें कि इतनी मुझे वो हो रही थी ना कि उसकी आवाज़ जो है, लेकिन अल्लाह ताला खैर करे, सबके लिए आसानियाँ हों यार, कसम से बहुत खौफ आ रहा था। जब जैसे ही मैं पराठे बना रही थी ना, मेरा ध्यान बिल्कुल भी खाने की तरफ नहीं था, मेरा ध्यान सारा बाहर था, और मैं बस दिली दिल में दुआएं मांग रही थी, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, अल्लाह ताला हर किसी के लिए करम करे, आसानी पैदा हो यार। तो बस ये दुआएं मांगते मांगते टाइम गुजारा है अपना, और मैं तो बस खौफ के मारे ना खाने को भूल चुकी थी, और इसने ना मुझे वैसे तंग कर दिया, इतनी देर में ना 4 पराठे बन जाते हैं, इतना इसने टाइम लिए, इतना इसने टाइम लिया गर्म होने में, और मैंने तो इसको हटा दिया, मैंने कहा बस एक ही पराठा काफ़ी है, बाकी मैं दूसरे तवे पे बनाऊंगी, क्योंकि वो बस आपको पता है ना, जिस पे हाथ इंसान का हिला हो ना, तो फिर वही काम अच्छा लगता है। हाँ, वैसे मसाले वाली चीज़ें इस पे बना सकते हो, कुछ थोड़ा बहुत आप कर सकते हो इस पे। जी जनाब, तो आपने मुझे बताना है कि मेरे पराठे कैसे बने। ये पहला पराठा मेरा जो था मैंने बना लिया, और अब दूसरा जो है वो दूसरे तवे पे बनाऊंगी पराठा। ये देखे जनाब पराठा बन गया, तैयार हो गया, लेकिन वैसे मज़े का था। मेरे हस्बैंड कहते थे जायका बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे था तंदूरी पराठा होता है ना, इस तरह का जायका था, और इस तरह का मज़ा आ रहा था। हाँ जी, और गर्मी ने मेरी मत मारी हुई थी, और तूफ़ान ने तो मेरी जान ही निकाल दी। बस यार अल्लाह अल्लाह करके मैंने जो बन रहा था ना, मैंने बना लिया, क्योंकि मेरा तो खाने की तरफ से बिल्कुल ध्यान हट गया था, और मैं दुआएं मांगना शुरू हो गई थी। तो ये जनाब मैंने कहा जल्दी से ज़रा बन जाए, क्योंकि बाहर तो तूफ़ान इतना तेज़ था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने तो सारी खिड़कियाँ शीशे वगैरह हर चीज़ बंद कर दी, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है ऊपर वाली मंजिल पे हम हैं, तो हमें ज़्यादा फ़ील होता है। और ये जनाब मैंने दूसरा तवा निकाला, मैंने कहा जल्दी जल्दी पक जाएँ, और ताकि मेरी जान ना बस निकल रही थी यही सोच सोच के। तो जी जनाब मैंने ना जल्दी जल्दी से ये बस पराठे बनाऊंगी, और फिर मैं खाना टेबल पे लगा दूंगी, और माशाल्लाह से फिर मैं बाहर आ गई। ये देखिए जनाब, मैंने कहा चलें आपको भी दिखाती हूँ। तूफ़ान थोड़ा सा थमा, लेकिन बिजली चमक रही थी, और मैंने आज मशीन लगाई थी, इतने कपड़े मैंने धोए, और कपड़े फिर मैंने उतारे और अंदर डाल दिए। ये देखिए जनाब, बिल्कुल पता चल रहा है कि बिजली कैसे चमक रही, लेकिन हवा ठंडी थी। एक मैं गर्मी से किचन से आई थी, इतना मज़ा आ रहा था, सुकून आ रहा था, जितना वो डर लग रहा था ना, उतना ही फिर मज़ा आना शुरू हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा था। ये सारे कलर देख के और सारा कुछ देख के ना बड़ा अच्छा लग रहा था। और दुआएं भी मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से। तो पता नहीं कौन सी घड़ी इंसान को होती जो कबूलियत की हो, अल्लाह ताला हर किसी के लिए, हर किसी के लिए, जहाँ जहाँ कोई आसानी पैदा हो यार, हर किसी के लिए। तो बस ऐसे ही है ना, मौसम की ज़रा मैंने कहा ज़रा देख के आते हैं बाहर मौसम कैसा है, मौसम है आशिकाना।
दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूँढ लाना, है ना? मज़ा आता है ना गाने सुनने का। हाँ जी, मुझे बड़ा मज़ा आता है। ये जनाब मैं खाना डाल रही हूँ, टेबल पे लगा रही हूँ। मैंने कहा जल्दी-जल्दी खा लो। हाँ जी, नहीं तो फिर तूफ़ान आ गया ना, सारा कुछ रह जाना, लाइट चली जानी है तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ भी सुकून आ जाएगा। ये जनाब मैं चिकन देगी मसाला डाल रही हूँ। बस इसकी खुशबू सूँघ-सूँघ के ना मेरा तो बस दिमाग ख़राब हो गया था। इतने मसालों की अच्छी खुशबू आ रही थी ना, बहुत अच्छी आ रही थी। तो बाज़ औक़ात होता है ना कि खाना इंसान की आपकी सोच से भी बढ़ के अच्छा बन जाता है और मज़े का बनता है। ये जनाब मैंने खाना टेबल पे लगा दिया और मैंने कहा चलें अब मैंने जो रूटीन में तवा इस्तेमाल होता है ना, मैंने उस पे पराठे बनाए और मैंने कहा चलें आपको दिखाती हूँ। और पराठे कमाल के, हाँ जी, उसके साथ मैंने नान मंगवाए थे। मैंने कहा नान खाते हैं। ये देखें जनाब मेरा खाना तैयार हो गया और मैं बड़ी खुश हो रही थी इसको देख के। इसका कलर बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे और सब घर वालों ने बहुत तारीफ़ की। आप भी इसको बनाएं और तारीफ़ें लें यार, तारीफ़ें लें। हाँ जी जनाब, ऐसे ही है ना। तो ये इसके लिए इंसान सब कुछ करता है। ये अल्लाह ताला ने ये रिज़्क़ के लिए इंसान करता है। अल्लाह ताला हर किसी के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फ़रमाए। ये मैंने यहाँ पे दही, अचार और चटनी रखी हुई थी। अभी मैं अपनी प्लेट लगाऊंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने कहा चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये नान भी आपको दिखा रही हूँ, आप भी आएँ हमारे साथ खाना खाएँ। जी तो जनाब आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी आपने प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।